तो कनकलता की सहेली का क्या किस्सा आपको बताता हूँ मैं। गए साल की बात थी जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी और उसमें हम सेकंड फेज, बीच में छुट्टी हुई थी 4-5 दिन की, फिर मुरादाबाद से यात्रा स्टार्ट होनी थी। उसी टाइम पे क्या था कि इसके घर गए थे हम। मैं तो रुका था एक रात भर वगैरह, और फिर मेरा एक फ्रेंड भी था तो वो भी दिन में आया था वहाँ। तो ये बहुत सारा सामान था, साड़ियाँ, ये कपड़े दूसरे तरह के वगैरह, और उनको पैक कर रही थी। तो दुकान वाले से वो गत्ते लाई, बड़े बड़े होते ना कार्टून, उनको पैक वगैरह कर रही थी। तो मैंने फिर पूरा पूछा तो इसकी एक सहेली है बबल करके, तो वो आई थी। इसको बड़ा सेवा का और अच्छा दिखने का, और मैं, हाँ, मैंने किया ये वो, तो बड़ा वो रहता। खैर होना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। तो वो कानपुर से 400 किलोमीटर मऊ भंजननाथ कहीं वो रहती है ऐसे। उसको इसने जबरदस्ती बुलाया कि बहनिया, बाबू कहती उसको, तो बाबू आ जाओ इधर, जो है हम यहीं से खरीदारी करेंगे, कानपुर में सस्ता पड़ेगा। बात बराबर है, इसमें कुछ गलत नहीं। वो आई, उसकी एक और बहन या कुछ आई साथ में, और तीनों ने खरीदारी की, और बड़ी हेल्पफुल नेचर की है ये। खरीदारी वगैरह की, सब अच्छा, और बड़ा खुश थी वगैरह। अब वो दोनों जो है चली गई अपने घर, थोड़ा बहुत सामान वगैरह ले गई होगी हाथ हिलाते हिलाते, और इसको जैसे कोई वो कर लेगी, ये तो है वो है, बाबू हम जाएंगे, बाबू जाओ तुम तो। अब हम वहां थे तो ये बड़े बड़े कार्टून पैक कर रही वगैरह है, तो मैंने कहा ले जाएगी कैसे तू, 400-450 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। रोडवे वाले भैया से जान पहचान है, वो ले जाएंगे, मना नहीं करेंगे। मैंने कहा इतना सामान कोई नहीं ले जाएगा, या तो कहीं बुक कर या किसी के ऐसे यूं, तो नहीं नहीं ले जाऊंगी। और मैंने कहा कैसे चढ़ाएगी, कैसे उतर, चलो हम वहां पे थे तो हम भी गए। ऑटो वाले ने 450 रुपये जाने के लिए, और ऑटो पे ही फुल, और वहाँ पे बस स्टैंड के पास जब पहुँचने वाले थे, 25 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, बस स्टैंड के वहाँ पुलिस वाले वो परेशान करने लगे ऑटो वाले को, ये कहाँ ले जा रहा है, ये वहाँ पैसे का चक्कर रहता, सब वो गई कर रहे थे ऐसे। तो फिर मैंने अपना वो कैमरा वैमरा निकाला, मैंने कहा देखिए एक गरीब लड़की अपनी सहेली के लिए ये ले जा रही है, और ये पुलिस वाले, तो वो तो भागे एकदम से। वो मैटर सोल्व हो गया। उसके बाद में वो बस आई काफ़ी वेट के बाद, और वो रोडवेज वाले ने, उसने सामान की मात्रा और बड़े बड़े कार्टून देखते उसने साफ मना कर दिया। बोले थोड़ा होता तो ठीक है, इतना कौन, हमको भी जवाब देना पड़ता वगैरह, तो कुल मिला के मना कर दिया गया। अब ये ज्ञात में 11 बजे, 11:30 बजे की बात है, 12:30-1 बजे मेरी ट्रेन थी, मेरे और मेरे दोस्त की मुरादाबाद जाने के लिए। तो हमने कहा अब क्या करेगी तू, वापस घर जाना 20 किलोमीटर से, वो ऑटो वाले ही खड़े बेचारे वगैरह, वो कह रहा दीदी हमारी बीबी के फ़ोन आ रहे, ये है सब्जी ठंडी हो रही है वगैरह। मैंने कहा भाई रुको तुम लोग, के लिए है, इसको अगर नहीं होता है तो इसको वापस जाना पड़ेगा। और तो मेरे को इसकी स्थिति देखते हुए, एक स्वाभाविक है, पति पत्नी का रिश्ता है तो स्वाभाविक वो हो गई है। मैंने कहा क्या तूने ये बवाल पाला है। और उसका बबल, जो इसकी सहेली थी जिसके लिए सामान जा रहा था, उसको मैंने फ़ोन किया। उसको मैंने कहा क्या तुम लोगों में इतनी भी सोच नहीं है कि कम से कम तीनों साथ होती, तुम तो यहाँ से ले जाती सामान थोड़ा थोड़ा, जैसे एडजस्ट कर लेती वगैरह। अब ये एक तो बेचारी इतनी कमज़ोर, 40 किलो, और शारीरिक स्ट्रेंथ भी नहीं इसकी, ये कैसे ले जाएगी। यहाँ अब ये 12 बजे रात में खड़ी है, ये ऐसी स्थिति है, ये और रोडवेज वाले ने मना कर दिया, अब इसको कितनी परेशानी होगी। और क्या थोड़ा तो सोचना चाहिए तुम्हारे को, है? इतना क्या इसका शोषण करते हो, ये कुछ शोषण नहीं बोला मैंने कहा, इतना क्या इस पे वो, थोड़ा सोचना चाहिए। ये इमोशनल है वो कर लेती है, ये है वो है, तो इसको। उसने मुझे जवाब दिया कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले, जबकि इसने सब उसको बता रखा था कि हमने एक दूसरे को अपना लिया वगैरह, उसी ढंग से वो सब जानती थी वो। लेकिन उसने ऐसा, अब इसने क्या उसको चढ़ा रखा है बस बाबू बाबू करके, ये है वो है। और बहुत बार, 1-2 बार मेरे सामने हुआ, वो फ़ोन आते हैं उसके, दीदी हमको थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा ये कर दो, ये पता नहीं कहाँ से पैसे बेचारी जुगाड़ करती है जैसे तैसे करके, और उसको डाल देती है इसे। खैर ठीक है, शादी के टाइम अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे की, वो उसमें इशू नहीं है। लेकिन वो जो मेरे सामने घटना घटी, इतनी परेशानी वगैरह हो रही थी, तो
उसके बाद इसकी सहेली को लगा के बस ये तीसरा कौन आ रहा हमारे बीच में वगैरह ऐसे। तो फिर उसकी शादी थी, कुछ इसको पैसे की आवश्यकता थी कनकलता को, मेरी व्यवस्था भी की, 10 पहले की, फिर 30,000 किया, फिर 10 बाद, मतलब हो गया था व्यवस्था ठीक ठाक। ठीक है, मेरा फर्ज था उसमें, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे उसी टाइम से इसने जो है मेरे से थोड़ा अनमनापन वगैरह ये वो, उसको बाबू बाबू करती है। और अब उसको सहेली को लगा, साफ लगेगा ना कि भाई कि अब ये तो हमारे बीच में इंटरफेयर कर रहा है, हमारा ये संबंध वगैरह। इसकी उससे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है। घनिष्ठता सिर्फ 2 कारणों से है। एक तो उसके भाई ने इसकी कभी कोई मदद की होगी, तो मैंने इसको कहा देख भाई, आर्थिक मदद वगैरह जिसने भी की है, चाहे कितनी रिश्ते में हो, तो उसको ब्याज समेत जो उसका पैसा बन रहा हम चुकाते हैं, ठीक है क्या? उसके लिए तुम्हारे को ऐसे नौकरों जैसे वो करने की जरूरत नहीं है। उसके घर पे भी जाती है तो लगी रहती है झाड़ू पोछे वगैरह में, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने यही कहा कि तू अकेली थी वो ठीक था, लेकिन अब मुझसे जुड़ी हुई तो मेरा भी तो वो एक वो है। तो पैसे लिए हैं उसके भाई ने, तेरी मदद वगैरह की है, 30,000 25,000 जो भी, तो उसके ब्याज समेत डबल जो भी बन रहे हम दे देते, ठीक है? बाद में रिश्ता रखो एक फ्रेंडशिप वाला। अब दूसरा तो क्या, लेकिन मेरे सामने जो घटना घटी बिल्कुल नौकरानी की तरह यूज किया जा रहा था, और क्या इसको, इसके इमोशंस का ही। दूसरा ये है इशू कि इसको उससे हर तरह की बातें कर लेती है, हर तरह की बातें शेयर वगैरह, तो उससे बहुत लंबी लंबी बातें डेली होती है। रात में 11 से 2 2 3 3 बज जाता था, मेरे सामने की बातें हैं। तो मैंने यही कहा इसको कि कम से कम इतना नहीं। और उसकी बड़ी बहन भी घर पे बैठी है, पता नहीं पति ने छोड़ा है क्या, जो भी हो। तो मैंने कहा अभी इसकी शादी होने वाली तेरी सहेली बबल की, तो फिर तू ऐसी आदत पटकेगी वगैरह तो फिर इसका भी यही हाल होगा, पति छोड़ देगा वगैरह, होगा ना भाई। है उसकी फैमिली वगैरह तो कम से कम ये कम कर, कम नहीं किया इसने। खूब वही 2 2 3 3 बजे तक बातें वगैरह, और एक ही चीजें रिपीट की जा रही वगैरह। तो मैंने कहा इससे तेरी भी लाइफ प्रभावित हो रही, तेरा भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा, और बिल्कुल कमजोर किस्म की एकदम से। हम गोवर्धन गए थे इसका बर्थडे मनाने के लिए, मैंने बुलाया था 2 दिन, माहेश्वरी धर्मशाला में हम रहे थे रूम लेकर। तो परिक्रमा में वहां पे 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाई, और ये बड़ी वो, कभी तो चल लेती बढ़िया कभी, लेकिन है शारीरिक इश्यू है उसको बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि तू रूटीन सुधार वगैरह। तो अब ये 4 बजे भी सोएगी तो 5 बजे उठ जाएगी। नहीं मैं तो उठ जाती हूँ वगैरह, तो वो ठीक है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य तो ये चीज़ें मैं देखता था, तो होता था बार बार ऐसे वगैरह। और फिर मैं कभी वहाँ पे कानपुर गया तो फिर मेरे सामने बात नहीं करेगी, एकदम 11 बजे बिल्कुल फ़ोन बंद, तो बंद बंद मतलब नो यूज़। तो फिर सहेली पूछती, उसके आते थे बराबर, मिस कॉल कर रही है, कहा दीदी हमसे बात नहीं कर रहे हो, कहा है ये है वो है, तो फिर ये बोल दी थी भाई अभी ये है इधर। तो वहाँ पे फिर उसको लगा होगा ना कि उसका भी मन बहलता था और इसका भी ये था, वह चलो यूं। तो सिर्फ इसका मन बहला दे वो, इसलिए ये उस पर फिदा। तो मैंने कहा कि और इसके लिए इसकी सहेली बबल कितनी महत्वपूर्ण है, क्या है, होगी, उसका मैटर है। लेकिन जो कानपुर में वो सामान छोड़ के चले गए थे, और जो इसकी परेशानी वगैरह हमने देखी वगैरह, तो उसकी बबल की जो मानसिकता पे मेरे को थोड़ा वो हुआ डाउट, कि मैंने कहा ये इसको यूज कर रही इसका मतलब सिरा। और दूसरा, मैंने जो भी इसको पैसे वगैरह दिए इसके खर्च के लिए, यही महत्वपूर्ण है। इसके भाई है या सहेलियां वगैरह ठीक है, वो रिश्ता ठीक है, मेरी तरफ से रेस्पेक्ट है उनके लिए जितना उनका वो है हाइट। लेकिन मैं सिर्फ इसके लिए। और तो मैंने रुपए पैसे से लेके हर चीज़ की व्यवस्था की, ड्राई फ्रूट्स भी लेके। यहाँ राजस्थान से उदयपुर से उड़द के लड्डू रहते हैं सर्दी में, बहुत पौष्टिक, लेडीज के लिए भी जेंट्स के लिए भी। आप उनको 20 25 दिन खाइए, 40 दिन खाली पेट सुबह, तो आपको बिल्कुल ताकत आएगी एकदम, आप स्टिल बॉडी बन जाएंगे। तो यहाँ से गोंद, ड्राई फ्रूट्स, घी, बहुत सी चीज़ें पड़ती है, और काफ़ी वो एक्सपेंसिव रहता है। तो मैं यहाँ से बना के स्पेशली ले गया, इसको कहा मैंने कि देख इसके लिए पहले तो तेरे को
कब्जे वगैरह कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है वो बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। और उसके बाद इसको खा, 1 लड्डू या आधा लड्डू, थोड़ा दूध गुनगुना ऊपर से पी लेना। ये 21 दिन खाना, तेरा बिल्कुल एकदम काया कल्प हो जाएगा ये। ठीक है, बड़ी खुश हुई। यहाँ से घी भी ले गया था मैं थोड़ा, और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी। मैंने कहा बस तू अब अभी तक जैसे हुआ हुआ, अब आराम से एक इन चीज़ों को कर। दोनों टाइम ताज़ा भोजन बना। भोजन बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। और 11 बजे तक तू सो जाया कर। फ़ोन वगैरह दिन में तेरी सहेली को कर। थोड़ा एक्सरसाइज कर कमर वगैरह की, जो तेरी कमज़ोर है, तू जो पाचन तंत्र वगैरह, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। और थोड़ी, अब महादेव को मानती है तो थोड़ी गहरी प्रार्थना, केवल लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा गहरी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट टॉक, तो ये सब हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इमोशनल है, तेरा स्वभाव अच्छा है, तो बहुत कुछ, तो और बहुत सुंदर राजकुमारी जैसा रूप खिल जाएगा तेरा। मैं वादा कर रहा हूँ ऐसा होगा। और वैसे ही फेस कट वगैरह अच्छा है लड़की का। तो लड्डू ले गया ऐसे अरमान से वगैरह ये वो। अब इसकी सहेली आई वो बीच में, या पता नहीं को, तो उसको इसने वो लड्डू, वही जैसे कोई वो, ये इसी ने कहा सच्चाई जो हो, तो वो खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं एकदम से। तो जैसे कोई चाट वाट हो जैसा उसको लगा, दीदी लड्डू बहुत अच्छे करके वो सब खा गई या ले गई जो भी है। ड्राई फ्रूट्स भी उसको दे दिया, सब कुछ ही वगैरह। जब मैं यहाँ से गया तो मैंने कहा कि लड्डू खा रही वगैरह से, तो बोले वो खा गई, उस ऐसे ही कुछ बोला था इसने मेरे को। तो मैंने कहा तूने तो, वो तेरे लिए दवाई थी एक प्रकार से दूसरी। तो मैंने कहा वो तो तेरे लिए थे, हैं? इतना मैं दूर से तेरे अरमान से। दूसरा ऐसा है कि आपकी यदि नींद पूरी नहीं होती वगैरह, तो फिर आप दिन में अव्यवस्थित सोएंगे। रात में 11 बजे तक सो ही जाना चाहिए। इमरजेंसी है तो ठीक है, और कोई ज़रूरी वर्क हो जो आपके जीवन को लिए बहुत उपयोगी, तो एक ठीक चलता है। बहुत सौ की जॉब ऐसी रहती है, वो एक दैट्स डिफरेंट मैटर। अब इसका ये है कि रात्रि में 2 बजे भी सो रही, या 4 बजे भी सो रही थी, 5 बजे उठ जाएगी। उठने का पक्का है इसका। मेरे को भी ठंडा पानी छिड़क देती थी वगैरह, ऐसे तो उठाती थी, ऐसा नहीं। तो अब मैंने इसको कहा कि देख, ठीक है तो उठ जाती वगैरह, लेकिन कम से कम नींद तो पूरी होनी चाहिए। और इसकी नींद भी पूरी नहीं होती, फिर दिन में कभी सो रही, ये है वो है, रात अव्यवस्थित पूरा। तो इससे इसको बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरियाँ और बहुत से इश्यूज हैं। तो मैंने इसको कहा कि देख, अपन सभी साथ रहना शुरू करते हैं, और मैं बढ़िया तेरे लिए खाना बनाता हूँ। मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी हरी सब्जियाँ वगैरह, ये है वो है। तो थोड़ी एक्सरसाइज कर दोनों टाइम पे, थोड़ा प्राणायाम कर, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा गायत्री का जप वगैरह। और जो तूने भगवान वगैरह रख रखे उनको व्यवस्थित भोग लगा। कुछ तो लगाती नहीं है बस मांग डिमांड, तो वो क्या अपने नौकर थोड़ी है क्या। ये करते हैं, और दोनों टाइम फ्रेश हो। बरसों से ये एक ही टाइम फ्रेश होती वगैरह। तो यदि पुरुष, आदमी, लड़का, पुरुष जो भी हो, वो एक टाइम फ्रेश होता है तो मल भरा रहता है, तो उससे उसको धात वगैरह की समस्या होगी, ये है वो है। स्त्रियां, लड़कियां यदि ये आदत से ग्रसित है तो उनको उनका साइकिल प्रभावित होगा। बहुत सी चीज़ें रहती है ऐसी, कमजोरी आएगी, ये है वो, चिड़चिड़ापन वगैरह बहुत सारी की। तो दोनों टाइम फ्रेश होना चाहिए, और आदत पटक लो। अब ये क्या कि वो नहाने का चक्कर वगैरह जो भी हो, तो नहाने से बचने के लिए वगैरह जो, तो मैंने कहा क्यों नहाना जरूरी है, हाथ धो लो साबुन से वगैरह और फ्रेश हो गए। थोड़ा गंगा जल रखो तो छिड़क लो, और क्या, सब पवित्रता हो जाती है। जो तुम्हारा रूटीन प्रभावित हो रहा है, जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही, तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही, उसके लिए दकियानुसी चीजों को छोड़ो। खैर, तो वो भी मैं बोलता था। और दूसरा,
नेगेटिव चीज़ें जो लाइफ में होगी, जैसे ये कहीं एक बार जल गई थी गैस से तो बोल रही थी 7 महीने तक मैं रही, बड़ा दुख देखा ये वो और भी चीज़ें। तो मैंने कहा देख जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता है, तो कम से कम नेगेटिव चीज़ें जो हो चुकी उनको ज़्यादा आप बार बार याद न करें। और भविष्य तो जो होगा, लेकिन आप वर्तमान में अच्छा अच्छा कोशिश करें, अच्छा खाए पिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें, अपना रूटीन सुधारें ये वो। तो इसी चीज़ से आपका भविष्य आगे अच्छा होगा। तो बहुत कुछ ये हाँ हूँ उसको भी अच्छी लगती थी, और फिर पालन नहीं करना उसको। और 3-4 चीज़ ही बताई थी मैंने। और एक ये खाना बनाने की बड़ी आलसी, मैं जाता था तो बराबर बनाएगी पराठे वगैरह ये वो, बड़ा प्रेम से खिलाती है। ये सद्गुण है वगैरह जो भी है इसका, कि शांति कुंज में भी मैंने देखा वहाँ पे परसने का, भोजन परोसने का, लोगों की सेवा करने का बहुत बड़ा इसका एक गुण है। इससे में प्रभावित होना चाहिए, ये एक मानवीयता है अच्छी। लेकिन दूसरा जो बैक अदर साइड है उसमें ये है कि खुद के लिए कुछ नहीं, खुद खाने पे ध्यान ही नहीं देगी, ये है वो है। हमने यात्रा में भी हम साथ रहे हैं, जैसे कहीं कहीं, तो वहाँ भी अब जैसे हम गोवर्धन गए वगैरह तो भूख लगी मेरे को, तो मैंने कहा चलो खाना खाते कुछ भी। नहीं मैं नहीं खाती हूँ बाहर का, नहीं खाती हूँ ये नहीं वो नहीं। तो बाहर का अंदर का कुछ नहीं है, बस वही चीज़ से बचती थी। अ, अब भूख तो लगती होगी ना, हालांकि ये घर से बना के लाती थी वो गुड़ के, आटे के गुड़ के, तो उसको तो खाती थी। अब वो भी 1-2 दिन बाद खराब होने लगता, उसको तोड़ो तो ऐसे दुर्गंध टाइप आती, लेकिन उसी को ये। तो मैंने कहा कि फ्रेश चीज खाओ, दोनों टाइम बनाओ। और घर पे भी ये रहती है के लिए तो वो चावल उबाल के रखते कि कभी मिर्ची से खा रही, कभी अचार से खा रही थी। मैंने कहा सब्जी दाल होनी चाहिए व्यवस्थित, और इकोनॉमी कर रहा हो कोई, अब तो मैं हूं ना, कोई बात नहीं, कैसे भी करके मैं कमा लेंगे, और है अपने पास ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और अपन दोनों एक दूसरे से मिले हैं वगैरह, तो थोड़ा ईश्वरीय कृपा है, तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है वगैरह, तो एक दूसरे को समझे और क्या। तो उसमें भी मैं हूँ तो ठीक, नहीं हूँ तो बस वो एक टाइम बना लिया, शाम को ठंडा ही खा रही, कुछ गर्म नहीं बना रही है वो, कभी कुछ सूखा ऐसे खा लिया। और कोई तिवारी अंकल है इसके, वो भी आते रहते हैं अंकल घूमने इसके यहाँ पे, हालांकि प्रेम है इसका उनसे। और वो बिस्किट लेके आते हैं वगैरह, तो बिस्किट का इसके पास थोक रहता है, वो बिस्किट ही चबा लेती है वगैरह, मैदे की चीज़ें वगैरह। तो वो भी मैंने कहा 3-4 चीज ही कर सकती थी, और नहीं करती थी तो गुस्सा आता था, गाली निकल जाती थी। अब वो जो सहेली थी उसको लगा कि दीदी मेरा फोन नहीं उठाती। अब डेली इनका 2-2 3-3 4-4 बजे तक बातें हो रही, रात में 11 बजे से चालू, उसकी भी आदत पड़ी हुई। और वही फ्री माइंड एकदम, कुछ काम धाम तो रहता ही नहीं है। और अब शादी होने वाली है लड़की की वगैरह, तो यूँ फिर वह कौन, घर वाले भी कोई कोई प्रेशर वगैरह करते नहीं है, बस वो। और वही बातें रिपीट इनकी ये वो। अब मैं रहता था इसके यहाँ, कभी हफ्ते रुकता था, कभी 4 दिन वगैरह ऐसे, तो उसमें उसकी बातें वगैरह कम हो जाती थी, वो उधर से कर रही वगैरह, तो उसको एक आदत पड़ जाती है ना, लत। तो उसमें लगता है सामने वाले को यार, एक झुंझलाहट होती है, तो ये कौन बीच में है वगैरह, तो मैं ही था खलनायक। तो वो बार बार ये तो, और इसके दिमाग पे उसका जबरदस्त प्रभाव है, वो जो कह दे ये करने को तैयार है, उसके आगे इसके लिए कोई रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं है। बस मोह की वजह से मन बहला रही है, ये है वो है। और भी बहुत कुछ चीज़ इसने उसके बारे में बताई थी, तो वह चर्चा नहीं की जा सकती है। तो अब धीरे धीरे इसकी सहेली को लगा कि नहीं, ये बंदा वो। तो उसी टाइम से मैंने देखा, जब वो इसकी सहेली को लगा कि ये तो हमारा बिगाड़ देगा मामला खेल, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने 2-3 चीज़ें इसको बहुत पहले से क्लियर कर दी। एक तो ये कभी मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ वगैरह, कुछ ये है तो इसका फ़ोन आना ये वगैरह, तो मैं कह देता था अरे क्यों डिस्टर्ब करी, बाद में बात करेंगे, रात में शाम को बात करेंगे, ये है वो है। फिर भी ये, और एक बात शुरू करेगी तो उसको घंटे 1.5 घंटे तक खींच देगी, कुछ नहीं ये है वो है। तो मैं लास्ट में काट के बोलता था कि चल निकल पतली गली से ऐसे। वो एक फनी कमेंट था। अब इसको दिल पे लग जाए, इसने बहुत बार मेरे को कहा कि
ऐसे बोल देते तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है, एकदम ये है वो है। तो मैंने कहा कि देख, एक चीज़ तू दिमाग में बिठा ले कि हमने एक दूसरे को अपनाया है पति पत्नी के रूप में और उस हिसाब से रहे हैं, और बहुत जल्दी हम एक प्रकार से वैधानिक रूप से भी लोगों के सामने कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं कभी भी किसी भी स्थिति में, चाहे तू बीमार हो जाए, एक बात है होनी, कभी बीमार हो गई या कोई अपंग हो गई या कुछ भी स्थिति हो गई वगैरह, तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ स्टैंड करूँगा, ठीक है ना। तो ये तो दिमाग से निकाल दो। बार बार इसको माँ गंगा की शपथ दे के भी मैंने कहा कि नहीं, देख, महादेव की शपथ दे के मैंने बोला कि तू ये तो टेंशन ही मत ले। थोड़ा हो जाता है खट्टा मीठा ये वगैरह, बोल भी देता हूँ गुस्से में वगैरह, तो ये चीज़ नहीं, ठीक है। लेकिन इसको दिमाग में घुस जाता था कभी कभी। और उसमें फिर उसको सहेली बड़ी वो लगती थी। एक मिनट, मैं इतने अरमान से यहाँ से बढ़िया से लड्डू बना, उसका वीडियो भी है यहाँ पे, उड़द के लड्डू बनाने का, देखो आप। और कितने मेरे अरमान थे, कितना इमोशंस थे कि जब मैं उसको उड़द को सुखा रहा हूँ, उड़द की दाल को, या उसको ग्राइंड कर रहा हूँ, या गोंद को ग्राइंड कर रहा हूँ, या गोंद को तल रहा हूँ, या फिर उसको सेक रहा हूँ। वो बहुत ही पेशेंस वाला प्रोसेस है, उसको एकदम से नहीं, बहुत टाइम लगता है उसमें, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और कितना सेकना है, कम या होगा तो वो पेटों में, हाथों में चिपकेगा, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा, बहुत हैवी चीज़ है, तो हानिकारक होगा। और बहुत ज़्यादा सीख जाएगा तो उसके जो गुण है, जो उसकी विटेलिटी है या प्रोटीन्स वगैरह, तो वो लॉस हो जाएंगे। तो बहुत ही एक, और उसको बहुत ही एक कारीगरी का काम है, कितनी खुशबू और कैसा रंग आए तब आपको उसको उतारना वगैरह, तो वो सब मैंने किया। और तो हर क्षण मेरे को ये हो रहा था कि कनकलता के लिए है, वो अच्छी हो जाएगी, ये हो वो सब। तो मैं मान के चल रहा था, इतनी मेहनत करके और स्पेशल कानपुर जाके और ये चीज़ मैं उसके लिए ले जा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल इसको आधा आधा एक एक लड्डू, जिसका उसका सिस्टम है उस हिसाब से खाएगी, गुनगुना दूध पिएगी, तो 40 दिन में तो बिल्कुल उसका चेहरे मोहरे से हर चीज़ वो हो जाएगी। अब वो चीज़ इसने इसकी सहेली को दे दी, ये वो, और फिर कुछ बचा के रखे कि मैं जाऊंगा तो मैं खाऊंगा। मेरे प्रति तो उसका जबरदस्त रहा है, लगाव भी रहा है, और एक प्रकार से समर्पण वगैरह हर चीज। तो अब वो सहेली को खिला दिए वगैरह से, तो जब मैं गया तो उसने ये स्टोरी बताई तो मेरे को गुस्सा आया एकदम से। मैंने कहा मूर्ख, मैं कितना क्या वो वगैरह ऐसे। तो एक आध मैंने थप्पड़ भी मार दिया था वहां पर, ये मेरी गलती थी वगैरह, लेकिन एक था ऐसा। गालियां तो खेल कर खूब दी, मैंने कहा कि ये है वो है। अब आप लोग ही बताओ कि ऐसी स्थिति में ये वो, अब ये रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग क्या वो, पता नहीं ये पूरा किस्सा उसको बताया होगा इसकी सहेली को कि मेरे को थप्पड़ मार दी, ये है वो है, तू लड्डू खा गई थी वगैरह। तो उसने कहा कि ऐसा है क्या आपको, है दीदी आप तो ऐसी है, आप तो महारानी एलिजाबेथ है, ये वो जो भी कुछ कहा होगा, आपको ऐसा कर दिया, ऐसे आदमी से रिश्ता, मतलब इसको कुल मिला के मेरे से डिस्टेंस करने के लिए उसने पूरी कोशिश की है। जबकि इसको मैंने कहा कि देख, तेरे रिलेशनशिप से और अभी तक साथ निभाया है वो वगैरह, तो उसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ा ये इतना भी मत हो उस पे, वो अब उसकी शादी होने वाली, तू रात रात भर बातें करेगी, उसके तलाक कराएगी फिर वगैरह, तो बहुत सी चीज़ें वगैरह ऐसे। तो लेकिन मोह हो यार, जो भी है, एक दूसरे पे डिपेंडिंग हो गई वगैरह, तो उसकी बातें मान के डिस्टेंस बढ़ा। तो यही है, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। मेरे यहाँ का ये मकान लगभग सेल हो चुका है, तो मैं यही चाह रहा था कि वो कानपुर में रह के हम दोनों एक दूसरे के हैं, तो कुछ भी शॉप शुरू करें या कुछ भी बिजनेस शुरू करें जिससे इनकम हो अच्छे। और कुछ, अब वो कहीं छोटा मोटा जॉब वगैरह कर रही है ऐसे, तो कितना दौड़ भाग वगैरह, तो उससे कुछ नहीं होता है। जॉब आप पहले करो, लेकिन अब आदमी को एक लाइफ में वो शांति भी होनी चाहिए। तो ये बिजनेस शुरू किया जा सकता, अभी भी कुछ वो नहीं है,
और वो सहेली के कहने पे ही इसने जो है बस मेरे को खलनायक बना रखा है। और अभी भी मैं तो चाह रहा हूँ कि अपनाया है एक दूसरे को, उस हिसाब से रहें तो मेरे लिए तो रिश्ता रहेगा। अब ये डाइवर्ट हो जाती है बहुत जल्दी एकदम से, और चूंकि रूटीन सही नहीं है और बहुत सी चीज़ें इसको अंदर खलती होगी कि भाई ये है वो है यूं, तो खुल के बात करे जो भी है। और ठीक हो सकता है अभी भी ऐसा कुछ नहीं, और अभी ऐसी विपन्न स्थिति में जी रही हो एक प्रकार से, हर तरह की परेशानी है, तो वो सब ठीक हो सकती है। और सहेली है या इसके भाई वगैरह हैं, उससे रखे संबंध, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे का अच्छा लेकिन इसको जो बार बार होता था कहीं मेरे को छोड़ मत देना, मैंने पहले ही कहा था, अब ये ड्रामा कर रहे। और हाँ, मेरी कमजोरियां तो रही कि वैसे बात नहीं मानती थी, गुस्सा आ जाता था वगैरह, तो लेकिन उसमें फिर टोटलिटी में देखो ना आप, क्यों आदमी गुस्सा हो रहा है, क्यों अग्रेसिव हो रहा है, तो उसके लिए पीछे कारण तो देखो। देखिए, एक दूसरे से संबंध है या किसी चीज से हम वो कर रहे हैं, एक वो रहता है कि ये ठीक ठीक हो सकती है, बिल्कुल एकदम फिट हो सकती है वो तो, और उसका फेस कट वगैरह, स्वभाव वगैरह, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं बहुत सारी। और भले अभी वो मेरे से भड़की हुई है, ये है मैं बात नहीं करनी, ये वो वगैरह, लेकिन फिर भी मेरा तो जो चीजें पॉजिटिव वगैरह देखी है वो तो सम्मान है ही और रहेगा। और अभी भी मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूं कि देख, लाइफ को बैलेंस्ड कर, और हो सकती है स्वास्थ्य भी फिट हो सकता है, ठीक हो सकता है, और तीन चार चीजें थोड़ी नियमित वगैरह करो, और सब संबंध दूसरे से रिश्ते वगैरह है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अपने लिए जीना शुरू करो। अभी भी शुरू नहीं, अभी 48 साल की वो है, 50 का मैं हूँ, अभी भी वो नहीं करेगी तो कब तक दूसरों के लिए ही बस हो, उस सहेली का भला कर दूं, उसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं। और समाज सेवा का बड़ा भारी जुनून सवार है इसका। मैं मजाक में शुरू में ही कहता था कि भाई मैं इतना घुमा फिरा हूँ, काफी अनुभव वगैरह, तो आदमी को तो एक हो ही जाता है ना, एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं किसी का भी। तो मैंने कहा यो अब सब कुछ ठीक है, लेकिन एक जो है वो समाज सेवा का तुमको जो ठेका ब्रह्मांड सिर पे लेके चल रहे नहीं, ये छोड़ो, इसको, इस वजन को थोड़ा कहीं रख दो, किसी गार्डन में रख दो इसको। ये दूसरा, एक यदि आपको पॉइंटेड होना है या अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है, कुछ ये चीजें करनी है अपने लिए, और ये स्वार्थ वाली बात नहीं है, ये भी ईश्वरीय भक्ति है कि ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया, मन दिया जैसा, तो उसको आप अच्छा करें, वो स्वस्थ हो, तो ये भी हमारा फर्ज है। तो उसमें जो दूसरों के प्रति ठीक है, लेकिन एकदम से वो, और बहुत ज्यादा जंजाल इकट्ठा करना भी परेशानी का कारण है। अब जैसे हम शांति कुंज गए, या अ, जो भी मिला, थोड़ा सा इससे कुछ बात कर ली किसी ने प्रेम से, तो बस आपका नंबर दो, हजारों नंबर इसके पास वगैरह, तो ये क्या मतलब, इस चीज का कोई मतलब नहीं है। अब हम इसके यहाँ में गया था पनकी धाम, एक हनुमान जी मंदिर वगैरह, तो मैं तो अगर चाहूँ तो किसी से भी मैं तुरंत अच्छा एक इमोशंस रिश्ता बन जाता वगैरह, बात बात करते, ये है वो है। तो कोई अच्छी फैमिली मिली तो उनसे मैं बात बात करने लगा, तो वो मेरे से बात, फिर ये दर्शन करके लौटी, ये थोड़ी पीछे रह गई थी, तुरंत इसने देखा तो आप कहाँ रहते, आपका नंबर दीजिए, ये है वो है। तो मैंने इसको कहा कि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, इतने नंबर इकट्ठे करना ये वो, इससे ये हो रहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं जबरदस्ती वगैरह, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, नंबर उतने ही रखो जब वास्तव में आपके काम आ रहे हो, या आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके फील्ड के हिसाब से, आपका वो हर किसी का है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। और हम गए थे वहाँ पे, जो अप्रैल में मेरा बर्थडे मनाना है, तो ऋषिकेश में वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ हमने रूम लिया था, 2 दिन रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ
कोई फैमिली थी, किसी को मिर्गी विर्गी आ गई होगी उसमें, तो वहाँ पे ये जाके बस वो वैद्य बन बैठी और एक लड़के को भेजा, बोले उनको बुला, उस फैमिली को बोला कि मेरे हस्बैंड हैं, वो सब जानते हैं, ये है वो है। वो लड़का आया उस फैमिली का, मेरे को खटखट कर रहा कमरे में। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपकी वो वाइफ बुला रही है, यही शब्द थे उसके। तो मैं गया वहाँ पे, तो मिर्गी टाइप आ रहा, उसको ऐसे ऐसे कर रहा, और ये वो सबके सामने, क्या ये इनको ये हो गया, इनको ठीक करिए। मैंने कहा ठीक करिए, क्या हो गया? आप देखो, कहीं से बाहर से कोई आया है फैमिली, उसका क्या रोग है, क्या समस्या हमको पता नहीं है, तो ऐसी जगह नेता बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का टाइम अलग ही है। तो वो धर्मशाला का मालिक था वो, तो मैंने उसको कहा कि ये क्या हो रहा है, इनको डॉक्टर वोक्टर नहीं है, डॉक्टर को बुलाइए, और परिवार वालों को कहा कि इनको डॉक्टर के पास ले जाइए, ये कुछ नहीं जानती है, और मैं भी कुछ नहीं जानता, हमको अनुभव नहीं है, तो इमोशनल है इसलिए, भावुक है इसलिए हो गया होगा। और वहाँ से मैंने कहा चलो तुम, तो नहीं नहीं, इनको ऐसे छोड़ के किसी, वो सब परिवार वाले सब बैठे, इसको बड़ा भारी है। बाद में कमरे में ही तो मैंने डांटा इसको, मैंने कहा कि क्या तुम मूर्ख है क्या है, ऐसे वहाँ पे, और तू अब कर रही हो तो मेरे को बुलवा रही है कि ये आप जानते हो इसको ठीक कर दो वगैरह। वो धर्मशाला का आश्रम का मालिक है, वो कुछ करेगा, डॉक्टर को बुलाएगा, ये लोग इतने इसके पास हैं परिवार के, वो वगैरह कुछ करेंगे, तू क्यों इस चक्कर में पड़ रही है? तेरे को कोई जानकारी है क्या इसकी? तू कोई पारंगत है क्या? तो ये हमारे वैशिष्ट नहीं हो या हमारे को इतनी जानकारी नहीं हो, तो ऐसे चक्करों में, तो ये भी एक इसकी आदत है कहीं की। तो ये भी मैं बार बार कहता था वगैरह, लेकिन सीधा ये उस रूप में ले लेती है कि देखो ये मैं अच्छा करना चाहता तो अच्छा नहीं करने दे रहे, अरे वो बात नहीं पगली। तो वहां भी ये मेरे को खलनायक मान बैठती थी। ऐसे बहुत से इश्यूज हैं, और इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देखिए, ये अलग संस्कारों में पली बड़ी है, मैं अलग रहा हूँ, दूर दूर के हैं, ये है वो है। ये अपने बाप की तीसरे चौथे नंबर की पता नहीं कौन सी औलाद है, मैं अपने बाप के फर्स्ट नंबर की औलाद हूँ। बहुत खूबसूरत था बचपन में, छोटा था तो, और माँ बाप का बहुत प्यार मिला, हर चीज़ मेरी जिद पूरी करते थे। बाद में दूसरे भाई बहन हो जाते हैं तो वो बच्चा पहले वाला जिद्दी हो जाता है, एनर्जेटिक रहता है, बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहती, लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है फर्स्ट बच्चे में कि वो एक जिद्दी हो जाएगा, ये है वो है। तो अब जिद को मैंने काफ़ी कम किया, और वो जिद इस रूप में तो है ही कि भाई सामने वाले के लिए हम अच्छा बता रहे हैं, जो सामने दिख रहा है, तो वो क्यों नहीं मान रहा इस चीज़ को, उसके लिए अच्छा है वगैरह। और उसको लग रहा ठीक नहीं है, नहीं तो 2-4 दिन उसको यूज करके देखे, उसको प्रयोग करते लगे ठीक ठीक, नहीं तो डस्टबिन में डालो सामने वाले की सलाह को। तो ये भी बहुत से इशू छोटे मोटे हुए, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत सी ये वो। और एक इशू जो बहुत बाद टेंशन का कारण बना के, अभी जहाँ रहती है ये, 2 रूम है इसके पास। अब एक रूम में तो इसने वो पूजा पाठ के पोस्टर वगैरह भगवान है, मतलब कुर्सी उर्सी और उसका बिस्तर लगा हुआ है, और कुछ जरूरी सामान रखे। दूसरे रूम में बोरे भरे हुए हैं, कम से कम 50-30-40 बोरे तो होंगे, वो छोटे छोटे कट्टे रहते हैं ना प्लास्टिक के। अब उनमें क्या भर रखा है क्या, और किसी किसी से दुर्गंध जैसी आती, पता नहीं कुछ पुरानी खाने पीने की चीजें होगी। तो मैंने इसको बहुत बार सजेस्ट किया कि मैंने कहा देख, अब तेरा नया मकान मिलने वाला है वगैरह, तो अब तू फ्री तो है, ये काम तो तेरे को कुछ है नहीं अभी, तो इनको एक एक को खोल, हर दिन एक को खोल कट्टे को, उसमें से छांट ले जो बहुत आवश्यक जो चीजें हो तेरे को, जो बहुत सी आवश्यकतापूर्ण हो, उनको रख, बाकी फेंक, कचरे का कोई मतलब नहीं है। हाँ करूंगी, मैंने भी सोच रखा। और ये 6 महीने कंटिन्यू में ये चीज किया था, जब भी जाता था वही स्थिति वगैरह ऐसा। अब उसमें रात में चूहे वगैरह दौड़ते रहते हैं, वो किसी में कपड़े हैं, किसी में कुछ है, पता नहीं क्या कैसे। और इतने वो बोरे भरे पड़े हैं, कहीं से संग्रह किए होंगे वगैरह, जो भी है। हो सकता है इमोशंस जुड़े हों, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उस पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कब तक उस चीज़ों को जो उपयोग नहीं आ रही वगैरह, तो रूम मतलब थोड़ा खाली जगह होनी चाहिए, बहुत आवश्यक चीज़ें। और आज के हिसाब से ये है, और नहीं कर पा रहे आज के हिसाब से, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो पुरानी वगैरह, तो वो भी एक तनाव उत्पन्न करती है, एक सर्कुलेशन ऐसा विचारों का वगैरह, उस चीज़ का वगैरह, जो भी होता ही है। तो इसको बार बार मैंने कहा यार, अब मेरे से जुड़ी है तो कम से कम ये तो चीज़ हो वगैरह। उस पर इसने कुछ भी काम नहीं किया, उस इश्यू पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये
मैं गया वहां पे और ये फिर देखता था कोई भी स्थिति नहीं, बोरे सबके सब वैसे के वैसे, और किसी बोरे में कोई सामान बढ़ गया वगैरह, ये रहता था। मैंने कहा जब एक दूसरे को अपना लिया, एक दूसरे के साथ रहना है, तो कम से कम ये चीजें कुछ तो वो नो। और एक और टेंशन का कारण था आरओ। मैंने कहा अभी जैसे ये जब पानी वो सप्लाई का या पता नहीं कोई भाई की वगैरह क्या से लेती है, तो मैंने बाय गॉड में कह रहा हूँ कि उसको बोतलों को खोल के तो दुर्गंध टाइप आती किसी किसी में, मतलब वो पानी सही नहीं है। तो उसके लिए मैंने इसको सीधा सा कहा कि एक मटका वगैरह रख और उसमें पानी यही सप्लाई वाला छान के ले ले, और फिटकरी उसमें मटके में घुमा दे। फिटकरी पानी को शुद्ध करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए सबसे प्रारंभिक और प्राइमरी उपाय है, हानि रहित है, तो ये कर। और हमने किया है ऐसा, नाना जी के यहाँ वगैरह देखा तो उसमें कचरा वगैरह सब बैठ जाता है और जल शुद्ध हो जाता है। वो भी नहीं, इसके जो पेट के इशू है या स्वास्थ्य के इशू है उसमें वो जल बहुत बड़ा कारण है। फिर मैंने कहा कि भाई तेरे को क्या समस्या है, आरओ लगा देते हैं, या मेरे यहाँ पे अब आरओ है, मान लो ये मकान बेच रहे तो ये आरओ में लेके आ जाता हूँ। वहां मैंने बहुत बार कोशिश की तो आरओ नहीं लगाना, ये है वो है। बीच में थोड़ा हाँ भी हुआ, उसका मूड हुआ तो मैंने कहा आज ही खरीद लेते हैं, लगा देते हैं, 10-12 हज़ार तक हो जाता। तो वो इशू भी। और अब मेरे को तो वो जल सूट नहीं होता जो बोतलों में भर रखा, कहाँ से लाती थी। तो मैं जब भी जाता था तो बिस्लेरी की 2 लीटर की, 3 लीटर की, 2 लीटर की वगैरह ऐसी बोतलें लाता था। तो मैंने कहा फिर एक करते हैं काम, 2 कैंपर खरीद लेते हैं, और सप्लाई वाला पानी वाला तो आता ही है, उसको 5 रुपए पर कैंपर ज़्यादा देना तो लड़का ऊपर रख जाएगा। दूसरा पानी तो खाना बनाने वगैरह में ये दूसरा यूज कर, लेकिन पीने के लिए ये जल वगैरह, तो वो भी इसने बात नहीं मानी। मैं कहते कहते मर गया एक प्रकार से, तो कभी वो बात नहीं मानी, तो ये बहुत दुख होता था। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो परिवर्तन होनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए वगैरह, ऐसे डर्रे की जिंदगी, पड़ा रहना, ये है वो है। तो मैंने कहा कि देख, ये जो तूने इतना सामान कचरा वो उसमें से निकाल और अच्छी चीज़ें रख, ये है पानी शुद्ध, दोनों टाइम ताज़ा भोजन वगैरह, तेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो उत्साही हो जाएगी, बहुत रॉयल मामला हो जाएगा सब कुछ। बहुत से छोटे छोटे इशू है दोस्तों, बहुत से जो वो अब अकेली रह रही या माँ के साथ रहती थी वगैरह तो हो जाता है ऐसा, और सदमा भी लगा इसको, माँ गुजर गई, तो ये सब बहुत सी चीज़ें। और फिर संग्रह हो जाए तो गुस्सा तो आता है ना, इसीलिए मैं एग्रेसिव हो जाता है। मूल रूप से मैं एग्रेसिव व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत मिलनसार हूँ। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है किसी को 50 आदमी का भी खाना बनाना हो ना, मैं अकेला, कोई हेल्पर की भी जरूरत नहीं, तो मैं 2-2.5 घंटे में दाल चावल रोटी सब्जी तैयार कर सकता हूँ। रोटियाँ बनती रहेगी धड़ाधड़, 2 गैस चाहिए, 2 तवे चाहिए उसमें, ये। और कुछ भी खाना बनाना हो, कुछ भी हो, उत्साह रहता है ऐसा। तो ये, तो मैंने कहा खाना चल मैं बनाऊंगा वगैरह ऐसा। और कपड़े वपड़े भी धोने हो किसी के भी तो मैं धो दूँ, क्या फ्रेंड है तो सब चीज़। और केवल ये चाह रहा था कि थोड़ी इसके लिए स्वस्थ हो जाए, और दिन में सोना कम करे वगैरह। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का इशू होता था, नहीं मानती थी तो गुस्सा आ जाता था, उससे मेरे को गाली निकल जाती थी। गालियाँ तो बहुत दी मैंने, नहीं देनी चाहिए, लेकिन हो जाता था। और सहेली इसकी बस वो बहुत ज़्यादा हावी है इसके ऊपर, ये सब इशू मैंने बताए। और अभी भी इस वीडियो के माध्यम से कनकलता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हम बुरे नहीं हैं, एक दूसरे को अपनाया वगैरह तो अभी भी ठीक हो सकता है। और तेरी सहेली या तेरे भाई वगैरह किसी को कुछ लगा तो उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी अपन कानपुर में कुछ शुरू कर देते, छोटा मोटा जो भी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। कुछ भी एक आउट इलाके में ले लेंगे और जमा लेंगे। अब क्या, पूरी सब्जी वगैरह या चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ भी बनाना, और ये इनकम शुरू हो जाएगी। और मैं करूँगा मजदूरी, जैसा भी तू इस काम को समझती है तो मैं करूँगा, किसी की चोरी नहीं कर रही, ठीक है ना। और तू भी वहाँ पे रहना, हेल्प कराना, नहीं तो तू जो कर रही ठीक है। और ये हो सकता है। और उसके बाद तेरे जो भाई वगैरह हैं उनके कोई फंक्शंस हो, तेरी बबल प्यारी प्यारी सहेली है उसका कुछ हो, तो हम अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे उनको, सब कुछ ठीक हो सकता है। प्लीज़ बात मान ले यार, ठीक है बस। और जो कुछ देख सोशल मीडिया वगैरह पे लगा हो, तो जब तूने मेरे को सब्जेक्ट ब्लॉक वगैरह कर रखा तो मैं कहाँ कहता अपनी बात, प्लीज़, ठीक है ना। और ये सब अपने ही हैं सब्सक्राइबर और व्यूअर्स, ठीक है ना।
हाँ, सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर से तू इस चीज़ को वो कर। और मेरे को गुस्सा क्यों आता था, क्यों मैं अपशब्द बकवास हो जाता था, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें वीडियो में क्लियर कर दी है। दूसरों के लिए वो तेरे लिए, दूसरों के लिए है नहीं है, तेरे लिए ही है। सो ओके, हर हर महादेव।